नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। जी हां, और खबर आ रही है जहां आपको बता दें, नुमाइश मैदान में आयोजित उत्तर प्रदेश रेड शो 2025 स्वदेशी मेला के तहत मिशन शक्ति 5.0 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। जी आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे और भाजपा जिला अध्यक्ष सर्वेश कठेरिया रहे हैं, जिन्होंने होमगार्ड्स और ग्राम पंचायत चौकीदारों को घरेलू हिंसा, महिला सुरक्षा और समाज में महिलाओं की भूमिका पर जागरूक किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने मिशन शक्ति 5.0 अभियानों की जानकारी साझा करते हुए एक महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और साइबर अपराधों से बचाव पर विस्तार से बताया है। कार्यक्रम में महिला जागरूकता से जुड़े सांस्कृतिक और जागरूकता गतिविधियों आयोजित की गई हैं, जिनमें महिलाओं को स्मृति चिन्ह और दुर्गा प्रतिमा भेंट करके सम्मानित किया गया है। इस दौरान सीओ सदर अशोक कुमार सिंह, सदर कोतवाल राजकुमार सिंह और जनपद के सभी थानों के एंटी रोमियो टीम सहित कई पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। और अया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता और सहायता की मुहिम तेज की गई है। जी आपको बता दें, जहां टीबी अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में सांसद रमेश अवस्थी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने टीबी मरीजों को जागरूक किया है और उन्हें सहायता प्रदान भी की है। सांसद ने 40 मरीजों को गोद लिया और पौष्टिक आहार के लिए पोटली वितरित की है, ताकि उनका सही पोषण सुनिश्चित हो सके, शीघ्र हो सके और उनको मदद भी मिल सके। स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कानपुर में 19,625 टीबी मरीज हैं, जिनमें से अब तक 12,000 को पोटली दी जा चुकी है। 40 और मरीजों को पोटली वितरित की गई है। सांसद रमेश अवस्थी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान में मरीजों को इलाज के साथ सामाजिक और पोषण सहायता भी दी जा रही है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त भारत, जिसका लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त भारत बनाना है। उसी कार्यक्रम के तहत जो टीबी के मरीज हैं उनको 40 लोगों को हम लोगों ने पोटली भेंट की है, जिसमें प्रोटीन युक्त डाइट है, जिसमें चना है, गुड़ है, सोयाबीन है, मूंगफली है, तमाम चीज़ें जो प्रोटीन युक्त डाइट होती है वो हमने टीबी के मरीजों को यहाँ गिफ्ट की गई है। जो क्षय रोग का जो हमारा हॉस्पिटल है, हमारे सीएमओ साहब हैं, हमारे जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित जी हैं, उनकी सबकी उपस्थिति में इन टीबी मरीजों को हम लोगों ने पोटली गिफ्ट की है। हम चाहते हैं कि जितने भी टीबी के मरीज हैं, जो खान पान कैसे होना चाहिए, कुछ लोग खान पान इसको बहन नहीं कर पा रहे हैं, उपलब्ध नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए विशेष रूप से राष्ट्रीय खुर्जानगर पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले जनसुविधा केंद्र संचालक अतुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, आरोपी अधिक धन लेकर यूआईडीएआई में अपडेट किए बिना कूट रचित आधार कार्ड तैयार कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई में 30 फर्जी आधार कार्ड, एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप और 2 प्रिंटर्स बरामद किए हैं। बता दें, मिशन शक्ति टीम की मदद से आरोपी को न्यायिक हिरासत अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में सफलता हासिल की है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। राज्य के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के जिले आगमन से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2027 और 2029 के चुनाव की रणनीति बनाई है और जोश भरा है। बता दें, उन्होंने कहा है कि समाज को संगठित कर एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी है। बिहार में सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन नेताओं का मामला है, हमारी प्राथमिकता जीत सुनिश्चित करना है। वहीं कुछ छुट भैया नेताओं पर तंज कसते हुए भी कहा है कि ऐसे लोग नाव में छेद करते हैं, उन्होंने सावधान रहना जरूरी है। जी हाँ, उनसे सावधान रहना जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा है। मिश्रिक लोकसभा सीट को लेकर उन्होंने 2029 में दावेदारी ठोकी और निषाद समाज की संख्या अधिक से अधिक होने का हवाला दिया है। वहीं आजम खान से जुड़े सवालों पर उन्होंने व्यंग करते हुए कहा है कि बहुत देर हो गई है आते आते, जिस पर कार्यकर्ताओं में ठहाके गूंजे। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों को लेकर जेथरा थाना परिसर में पीस कमेटी और व्यापार मंडल की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष रितेश ठाकुर ने की है और सभी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने की अपील की है। बैठक में क्षेत्र के सम्मानित नागरिक, व्यापारी और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे हैं और आपसी समन्वय तथा सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई है। बता दें, प्रभारी रितेश ठाकुर ने कहा है कि त्यौहार शांति, सुरक्षा और सद्भाव के साथ मनाए जाएंगे। एटा से राज अली की रिपोर्ट। 24 घंटे के भीतर पुलिस मुठभेड़ में हत्या के आरोपी कृष्ण को हाफ एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार किया गया है। कृष्ण पर आरोप है कि उसने 24 घंटे पहले आलोदा जागीर में अपने साथी सागर के साथ मिलकर अपने दोस्त को पेचकस
से उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। खंड आपको बता दें कृष्ण खंडहर नुमा कोठरी में छिपा था और संदिग्ध लोगों की चेकिंग के दौरान पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसको घायल कर हिरासत में उसको लिया है। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, कपड़े और पेचकस बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाम भी लगाया था। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। आज दिनांक 13 अक्टूबर की सुबह ग्राम औलदा जागीर जो कि थाना ककोड़ में पड़ता है, वहाँ पे एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके संबंध में एक हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था एक नामजद व्यक्ति के विरुद्ध। आज उस जो नामजद व्यक्ति है किशन पुत्र ज्ञानी, उसकी तलाश संभावित स्थानों पे की जा रही थी। तो दनकौर ककोड़ झाझर रोड पे एक खंडहर था जहाँ पे ये व्यक्ति छुपा हुआ था। पुलिस ने जब इसको यहाँ पे गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में एक गोली लगी है। इस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया गया है। पूछताछ में इसने पूरी घटना का विस्तृत वर्णन किया है। इसने बताया कि शराब पीने के दौरान मृतक से इसका और इसके साथ एक और व्यक्ति था सागर पुत्र पन्ना, जो कि उसी गांव का रहने वाला है, इनमें कहासुनी हो गई थी। खबर देख रहे हैं जहां लगातार हो रही बारिश से सैकड़ों बीघा फसलें जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं, जिससे किसानों में मायूसी छा गई है। बता दें आपको जब इस समस्या की जानकारी 180 करीब हरचंदपुर विधानसभा के सपा विधायक राहुल शिव गणेश लोधी को दी गई। जी आपको बता दें जब ये पूरी जानकारी उनको मिली तो उसके बाद उन्होंने तत्काल जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचकर फसल को बचाने के लिए पानी को झील से और निकालने का रास्ता बनाया है। रात दिन कड़ी मेहनत के बाद जलमग्न फसल के किसानों को राहत मिली है और उनके चेहरों पर फिर से खुशी लौट आई है। क्षेत्र की जनता ने कैमरे के सामने कहा है कि ऐसा कार्य किसी अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा किया ही नहीं गया है और उनकी सराहना की गई है, जबकि युवा विधायक राहुल लोधी ने अपने छोटे कार्यकाल में इसे संभव बनाया है। उन्होंने सतत प्रयासों से क्षेत्र का विकास और किसानों की भलाई सुनिश्चित कर रही है। रायबरेली से पंकज यादव की विशेष रिपोर्ट। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अनोखी पहल की गई है। माँ दुर्गा अभिलाषा इंटर कॉलेज की कक्षा 11वीं की छात्रा कृति मिश्रा को एक दिन की जिलाधिकारी बनाया गया है। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहाँ कृति मिश्रा ने डीएम की कुर्सी संभालते ही आत्मविश्वास के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने डीएम कार्यालय में जनसुनवाई कर आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। इसके अलावा डीएम कोर्ट में वादों की सुनवाई भी की गई है। कृति मिश्रा ने कहा है कि मिशन शक्ति महिलाओं के सशक्तिकरण का सराहनीय कदम है और ये बालिकाओं को नेतृत्व और निर्णय क्षमता का अनुभव देता है। इस अनुभव ने उन्हें प्रशासनिक कार्यप्रणाली को नजदीक से समझने का अवसर भी दिया। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आज यहाँ पर मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत जो स्कूल टॉपर्स को एक दिन का डीएम बनाया जाता है, उनको प्रशासनिक सेवा का एक अनुभव दिया जाता है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत कृति जी हमारे साथ एक दिन की डीएम के रूप में आज देख रहे हैं कि जिलाधिकारी की कुर्सी पर विराजमान, और अभी इन्होंने जनता दर्शन का कार्यक्रम देखा है। आगे कोर्ट का कार्यक्रम भी और इंस्पेक्शन का कार्यक्रम भी यदि इन्हें सुविधा होगी तो ये देखेंगे। जो अभी आप इनके पास, मुझे लगता है स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो ट्रैफिक था, पर अभी बहुत सारे तरीके के इनके पास आवेदन आ गए हैं। जमीन के विभाजन के भी आ गए, अतिक्रमण के भी आ गए, चुनाव संबंधित आ गए, गन्ना मूल्य का भुगतान न करने के एप्लीकेशन आ गए, और हम लोगों से पूछ के उन्होंने इसको सही ऑफिसर्स को मार्क किया है। एक अतिक्रमण वाले प्रकरण में तहसीलदार को फोन मिला करके बात भी की है, उनको तत्काल देखने के लिए कहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आज आए थे, मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उनकी सुनवाई हुई है आज। जन सुनवाई के दौरान किसी अधिकारी को कुछ निर्देशित भी किया गया? हाँ, एक महिला थी, उनके रास्ता बंद कर दिया गया था, तो उसी के लिए किया। अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में श्रद्धालुओं को भारी भीड़ देखी गई है। जी आपको बता दें उमड़ी है, जहां प्रातःकाल से श्रद्धालु परिक्रमा कर पवित्र जल में स्नान कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। वहीं जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार गोवर्धन क्षेत्र में लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। सफाई, यातायात, पेयजल, प्रकाश और चिकित्सा सुविधाओं का भी अवलोकन
किया गया है। राधाकुंड क्षेत्र में पुलिस और प्रशासनिक टीम लगातार गश्त कर रही है, जबकि स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सहायता में लगे हैं। सभी विभाग शांति और श्रद्धा के साथ पर्व संपन्न कराने हेतु समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवगढ़ी में एक गरीब महिला अपने मकान से सटा 11,000 वोल्ट के हाई वोल्टेज विद्युत पोल से परेशान है। जी हां, पोल की लाइन पीड़ित के मकान के छत के ऊपर से छू रही है। बता दें आपको, जहां उनकी छत का उपयोग भी वो नहीं कर पा रही हैं। वर्तमान बरसात के मौसम में जगह जगह पानी भरा हुआ है और घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिसके वजह से कभी भी कोई बड़ा संकट हो सकता है, खड़ा हो सकता है। करंट उतरने की घटना कभी भी हो सकती है। पीड़ित ने पहले भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी थी और कई बार शिकायती प्रार्थना पत्र भी जमा किए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हैरत की बात है, वहीं महिला ने अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप कर सुनिश्चित समाधान करने की मांग की। हापुड़ से मोनिश खान की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम नसरीन है। अक्सा गार्डन के पास मेरा मकान है। 11,000 की लाइन आ रही है उस पर, और हमारे सारे घर में करंट उतर रहा है और बच्चों को भी दिक्कत है और मुझे भी। एक बार तो मेरी लड़की को पकड़ भी लिया है, पटकी दे दी ऊपर से ही। और क्या कहें, मुझे इससे बहुत दिक्कत है। रात भर में आवाज़ आती है गुनगुन की 11,000 की लाइन की वजह से। इसे आप हटवाओ, कुछ भी करो, हमें बहुत दिक्कत है। और मकान में वो खंभा झुका पड़ा है, बिल्कुल कतई गिर रहा। हमने ईंट लगा कर रोक रखा है, चाहो तो आप देख लेना वीडियो में। लालगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम नुनेरा निवासी अंजनी कुमार ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से परेशान होकर न्याय की गुहार लगाई है। अंजनी का कहना है कि वह पिछले 7 वर्षों से रास्ते की समस्या को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। उच्च अधिकारियों द्वारा कई बार अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश दिए गए हैं, पर संबंधित विभाग ने कार्रवाई नहीं की है। अंजनी ने बताया है कि मामला राजस्व विभाग का होने के बावजूद खीरो पुलिस को सौंप दिया गया है, जबकि पुलिस का इसमें कोई संबंध नहीं है। उन्होंने मांग की है कि क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो मौके पर जाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराएं, ताकि ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी न हो। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। औषधि विभाग ने दरगाह थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर 4 व्हीलर में अवैध रूप से ले जाई जा रही कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी है। बरामद दवाइयों की बात करें तो कीमत लगभग 8 लाख रुपए की बताई जा रही है। पूछताछ के बाद एक घर से भी अतिरिक्त खेप बरामद हुई है। वहीं बता दें, दवाई जो है लखनऊ से खरीदी गई थी। 2 लोगों को हिरासत में लेकर अधिकारियों ने पूछताछ भी शुरू कर दी, जबकि एक व्यक्ति फरार है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि अभी पहली व्यक्ति भी बताया हुआ है, जनपद बहराइच में एक कोडीन युक्त सिरप की खेप जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा खरीदा जाना बताया गया। ऐसा मुझे कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन से सूचना मिली। उसी की निशानदेही पे हम लोगों ने अमुक व्यक्ति की तलाश की और वो उस व्यक्ति को से इंट्रोगेट करने पर पता लगा कि वो उसके फर्म के लाइसेंस जो है काफ़ी लंबे समय से उस स्थल पर कार्यरत नहीं है। उनसे ये पूछा गया कि ये माल मात्रा दवा कहाँ आपने बेची है, तो उस आधार पर जब उन्होंने बताया कि मैं यहाँ कारोबार करता हूँ, जबकि जांच किया गया तो वहाँ कोई लाइसेंस नहीं मिला। विधिवत रूप से ड्रग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत हमने कहा। खबर बता दें आपको, आ रही है मिर्ची थाना क्षेत्र के दिरामाई गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता जिसमें शिवानी की मृत्यु हो गई है। 5 दिन पूर्व निजी अस्पताल में डिलीवरी हुई थी, जिसमें नवजात बच्ची की भी मृत्यु हो गई। आपको बता दें, जहां मायके पक्ष का आरोप है कि पति चंद्रभान ने जबरन अस्पताल से छुट्टी कराई थी, जिसके बाद महिला की मृत्यु हुई है। महिला की मृत्यु के बाद समझौते की बात न बनने पर मायके और ससुराल पक्ष में जमकर मारपीट भी हुई है। मायके ने ससुराल पक्ष पर इलाज में लापरवाही और मौत के बाद मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। जी आपको बता दें, जहां थाना प्रभारी कपिल नैन ने बताया है कि सूचना मिलने पर महिला के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी सख्ती से जारी रहेगी। एटा से राज अली की खास रिपोर्ट। पनवाड़ी कस्बे के पास भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 छात्रों की मृत्यु हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। सभी छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर गांव जा रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर बाइक जो थी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली से जाकर टकरा गई। हादसा झांसी मिर्जापुर हाईवे स्थित धवार गांव के पास हुआ है। मृतक छात्र पनवाड़ी कस्बे के इंटर कॉलेज के इंटरमीडिएट के छात्र थे। वहीं बता दें, कस्बे में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई भी कर रहे थे। हादसे के बाद परिवार और गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
मोहकंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिवई मोड़ के पास कल एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, जहां पर 2 व्यक्ति घायल थे, जिन्हें तत्काल चिकित्सा हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें बेहतर चिकित्सा हेतु झांसी रेफर किया गया है। 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। ट्रैक्टर और बाइक को कब्जे में ले लिया गया है। पीएम की कार्रवाई और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर देख रहे हैं जहां आटा थाना क्षेत्र के उकासा रोड पर पुलिस और इनामिया गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें शातिर अपराधी ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की है। आपको बता दें जहां शातिर अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग की है 3 राउंड, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी के दाएं पैर में गोली लगी और उसे जिला अस्पताल के उरई में भर्ती कराया गया है। घायल अपराधी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, देसी तमंचा, कारतूस बरामद किया है। वहीं आरोपी पर चोरी, नकबजनी और गैंगस्टर सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। जिले में इसे पुलिस की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। जालौन से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। जालौन थाने में एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसमें अभियुक्त रामजी पटेल है, जो आटा थाना क्षेत्र के संगी गांव का रहने वाला है, जिसके ऊपर लगभग 2 दर्जन नकबजनी, चोरी जैसे संगठित अपराध के अभियोग दर्ज हैं। 2 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं और इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम पूर्व से घोषित है। ये वांछित था और ये सूचना मिल रही थी कि अभी भी अपराध कर्म में ये पूरी तरीके से सक्रिय है। जालौन कोतवाली की पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। आज सूचना मिली कि गोविंदम होटल होते हुए हाईवे से ये उकासा वाले रास्ते से कोई वारदात करने के इरादे से ये जा रहा है। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।